नजरिया श्रृंखला के तहत अमर उजाला फाउंडेशन पेश कर रहा है ऐसे लोगों की छोटी कहानियां जिनकी जिंदगी ने जमीनी हकीकत की स्लेट पर उनके हौसले से लिखा है उनका नजरिया। ये बातें हैं उनकी जिन्होंने खुद को इतना समर्थ बनाया है कि अपने दम पर अपनी जिद और सपनों की मंजिल तय कर सके। हालात का रोना रोने के बजाय अपनी सामर्थ्य भर खुद हालात बदलने की कोशिश करते चले, खुशियां बिखेरते चलें। जैसे कहते हैं ना कि इंसानियत भी शर्त है इंसान बनने के लिए, सूरत बुरी बशर की हो सीरत बुरी ना हो। कहाँ बैठी हो सुंदरी? हमेशा से था और कई बार क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें हमारे अंदर मौजूद होती हैं लेकिन उसकी अभिव्यक्ति हमें तब मिलती है जब कोई सब्जेक्ट सामने आता है। तो घर में हमेशा पेट्स रहे, चाहे वो डॉग्स हों या कबूतर वगैरह हैं हमारे यहाँ। तो अच्छा, कई चीज़ों की मैच्योरिटी और समझ जो है जैसे जैसे आप लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं, चीज़ों को आपके अनुभव बढ़ते हैं तब आपको आती है। जैसे कुछ चीज़ें चिड़ियों को रखना पिंजरों में अब समझ में आता है कि नहीं, अच्छा नहीं है, लेकिन जब छोटे होते हैं उतनी मैच्योरिटी नहीं होती, तब लगता है कि नहीं और चिड़ियाँ आ जाएं और ये। तो इस तरह की चीज़ें बहुत घर के में जितने लोग भी पालतू जानवर रखते हैं वो अपने घर के जानवरों को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अक्सर आप देखेंगे कि जब उन्हें वॉक कराने ले जाते हैं तो एक साथ में डंडा लेके जाते हैं। डंडा इसलिए होता है कि अगर कोई सड़क का जानवर स्पेशली डॉग्स अगर आते हैं उसके पास तो वो मारने से भी गुरेज नहीं करते उनको। एंड देन दे कॉल देमसेल्व्स एनिमल लवर्स। तो एनिमल लवर अगर आप हैं तो ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एनिमल लव होना चाहिए। मैं अपने घर के बच्चों से प्यार करती हूँ लेकिन मुझे बाहर के बच्चे पसंद नहीं। तो ये थोड़ा सा जो एक डिस्क्रिमिनेशन है ये जब समझ में आने लगा तो महसूस हुआ कि नहीं, जो सड़क के जानवर हैं उनकी भी बहुत अहमियत है। कम्युनिटी एनिमल्स हैं वो आवारा कुत्ते नहीं हैं, वो कम्युनिटी डॉग्स हैं। तो इसका एक बहुत बड़ा श्रेय जो मैं हमेशा, कभी मुझसे कहा जाता है इस बारे में बात करने के लिए, तो मैं अपनी बेटी को देती हूँ। जब वो 4 साल की उम्र की थी तब से मैं देखती हूँ कि जब से उसने बाहर जाना शुरू किया तो कैसा भी दिखने वाला डॉग हो, कोई गाय हो, कोई भी जानवर अगर दिख रहा है और अगर किसी ने पत्थर मार दिया या किसी ने उसको ऐसे डांट के भगाने की कोशिश करी तो बिल्कुल झांसी की रानी बन जाती थी कि आपको कुछ कह रहा है जो आप इसे भगाने की कोशिश, आपने इसको क्यों मारा, इसने आपको काटा था क्या। और साथ ही साथ वो उनको प्यार करना, उनको टच करना। तो एज अ मदर जैसे सारी माएँ करती हैं तो मैंने भी उससे कहा कि भाई इनको छुओ मत, गंदे हैं, तुम्हें इन्फेक्शन हो सकता है, क्या बीमारी है पता नहीं, काट लेगा। तो मैं उसको मना करती थी कि तुम्हें खाना खिलाना तुम दूर से खिला दिया करो मगर छुओ मत। तो एक दिन उसने मुझे पलट के बोला कि मम्मा कैन यू हील समबडी विदाउट टचिंग देम। अगर इसकी चोट लगी है तो बिना टच के दवाई कैसे लगाओगी। दैट सेंटेंस चेंज्ड माई पर्सपेक्टिव। मेरा नज़रिया बदल गया उसका। बहुत अच्छी लग रही हो तुम, जरा सीधी खड़ी तो बोलो पहले। इतनी गंदी कैसे हो गई? नाली में गिर गई। ये हमारा बहुत ही 2018 में हमने सोचा कि एक ऑर्गेनाइज्ड वे में इसको, अगर इस काम को हम आगे बढ़ाएं, अपने संसाधनों से शुरू किया। फिर धीरे धीरे लोग जब जुड़ने लगे उन्होंने देखा कि हाँ यहाँ पर अच्छी केयर होती है एनिमल्स की। तो बहुत सारे लोग हैं शहर में जानवरों के लिए कुछ करना चाहते हैं। स्पेशली मैं देखती हूँ कि स्टूडेंट्स में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं या जिन्होंने अभी पढ़ाई पूरी की, जो यंग जनरेशन जो है हमारी, उनके अंदर बहुत ज़बरदस्त जज्बा है काम को करने का और फर्स्ट हैंड हेल्प करते हैं वो प्रोएक्टिवली। जैसे डॉग बीमार है कुछ है, उसको खुद गोद में लेकर आएंगे
तो फिर इस तरह के लोग जुड़ने लगे और फिर उनसे भी कुछ सहायता मिलती है। कई फैमिलीज़ ऐसी हैं जिनके पास डॉग्स थे, अब नहीं रहे, तो थोड़ी उनकी सेंसिटिविटी की यहाँ जा दो। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि स्ट्रीट एनिमल्स जब हम कहते हैं, हम कम्युनिटी एनिमल्स जब कहते हैं, तो एक्चुअली वो कम्युनिटी एनिमल्स हैं। और जो सड़क पे कुत्ते रहते हैं वो सड़क पे सरवाइव कर पाते हैं, बशर्ते उन्हें कोई मिसट्रीट ना करे। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि अब जैसे एक बहुत छोटी सी बात बताऊँ आपको, ज़रा सी चोट लग गई किसी डॉग को, मान लीजिए आपस में भिड़ गए दो डॉग्स, ज़रा सी चोट लग गई यहाँ किसी ऐसे एरिया में जहाँ वो चाट नहीं सकता है। जहाँ चाट सकता है वहाँ तो वो ठीक कर लेगा, जहाँ वो लिक नहीं कर सकता है वहाँ वो वूंड धीरे धीरे बड़ा हो गया। बैठा बाहर, मक्खियाँ बैठ गई, मक्खियों ने अंडे दे दिए और मैगट्स बन गए। अब वो कीड़े जो हैं घंटों के हिसाब से बढ़ते हैं, वो धीरे 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 उसका पूरा सर खा गए। जब आधा सिर खा चुके हैं तब वो लेकर के कोई भगवान का बंदा उसको दिखेगा, उसकी तकलीफ़, तो वो उसको लेके हो सकता है डॉक्टर के यहाँ पहुँचे। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, उसके ऊपर पानी डाल देंगे, उसको डंडे से मारेंगे कि भागो यहाँ से, क्योंकि थोड़ी स्मेल भी आती है। और करना सिर्फ इतना होता है कि एक छोटी सी पाउडर की बॉटल आती है, नेगासेंट पाउडर होता है। जिस समय चोट लगी उस समय आपने उसको कुछ बिस्किट या चीज़ वगैरह कुछ खाने को दिया, और जब वो झुका तो उसके वूंड पे, चोट पे वो पाउडर ज़रा सा छिड़क दिया, ठीक है। और उसको किस मिठाई में या दूध में मिला करके एक आइवरमेक्टिन की गोली आती है छोटी सी, वो खिला दी। 3 दिन आपने अगर ये काम कर दिया तो वो डॉग अपने आप हील हो जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे जो लोग एनिमल लवर्स हैं उनको हम ये कहते हैं कि आप फ़ोन करो हमसे, हम हमारे पास आके पूछ लो। कोशिश ये करो कि जब एलिमेंट छोटा है, जब तकलीफ़ छोटी है, तो उसका वहीं पे इलाज हो जाए। क्योंकि देखिए लखनऊ जैसे इतने बड़े शहर में, जहाँ पर हम कहते हैं कि मोहब्बतों का शहर है, तो यहाँ पर भी आप देख लीजिए कि अगर आप सर्वे करेंगे कि कितनी प्लेसेस हैं जो एक्चुअली एनिमल्स के ट्रीटमेंट का काम कर रही हैं, तो इट इज़ वेरी लिमिटेड। इट बिकम्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि जो भी समस्याएं हैं उनको वहीं पर, जहाँ से शुरू हो रही है वहीं पर डील कर लिया जाए। दूसरी चीज़, हमेशा ये बात बोलती हूँ कि हम उस संस्कृति की औलाद हैं जहाँ पर पहली रोटी हर घर से गाय के लिए और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए निकाली जाती थी। तो अगर आज भी हम वो कर पाएँ, बजाय इसके कि भाई तुम कितनी खाओगे गिन के रोटी बन रही हैं, तो मैं ख्याल से इतना भी कर देंगे ना अगर, तो बहुत मदद हो जाती है। और तकलीफ़ आपकी हो या किसी और जीव की, तकलीफ़ होती है, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर ओपीडी तो है ही है कि मतलब जैसे चोट लग गई है या कुछ है, पार्वो इन्फेक्शन हो जाता है डॉग्स को, या किसी तरह की फीवर है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो हमारी टीम है जिसमें कि 3 लोग जो हैं वो परमानेंटली रहते हैं 24/7 यहाँ पर। तो सेंटर हमारा 24/7 खुला रहता है इंजर्ड एनिमल्स के लिए। बाकी एडमिशन की जहाँ तक बात आती है तो थोड़ा सा स्पेस रिस्ट्रिक्शन है हमारे पास। तो नॉर्मली आपने जैसे अंदर देखेंगे तो 25 जानवरों को, 25 डॉग्स के लिए इनफ स्पेस है, गुड स्पेस है। लेकिन अगर 30 तक हम बढ़ा लेते हैं, कई बार पपीज़ आ जाते हैं तो 30 तक, लेकिन उससे ज़्यादा हम भी नहीं रख पाते क्योंकि आई हैव टू ड्रॉ अ लाइन, इफ़ आई हैव टू गिव क्वालिटी वर्क। तो पैर में इसमें बांध रहे हैं क्योंकि जाते हैं ना तो ये स्किन दोबारा से रहता है, टेरिटोरियल होते हैं डॉग्स। तो ये जो बैंडेज बंधा होता तो होता है। हाँ, आँखें वाँखें बहुत सुंदर हैं। धीमे कर देना चाहिए गाड़ियाँ, मुझे लगता है, बट नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक हो जाओगे, अच्छा, चिंता मत करना। सर्जरी के लिए हमारे जो एक वेटरनरियन हैं डॉक्टर श्याम मोहन, तो वो मतलब आते ही हैं, रोज़ विजिट करने आते हैं, और वीकेंड्स में मतलब वीक में 1 दिन 2 दिन सर्जरी का रखते हैं। कभी कोई इमरजेंसी आती है जैसे कि नहीं अभी तुरंत होनी है, तो
तो रात में 1:30 बजे भी आते हैं वो और फिर सर्जरी करके जाते हैं। ये ईश्वर की कृपा है और एक हमें ज़रिया अगर ईश्वर ने बनाया है तो हम मतलब इसमें कुछ ये घमंड करने वाली बात या कोई अहंकार लाने वाली बात कि हम जो कर रहे हैं वो यहाँ कोई नहीं कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत से लोग हैं साइलेंटली बहुत काम करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ऊपर वाला आपको चुनता है किसी चीज़ को करने के लिए तो वो आपको उस हिसाब की शक्ति देता है। जितना आप नेचर से कनेक्टेड रहेंगे उतना आपकी सेंसिटिविटी और सेंसेस जागरूक रहते हैं, जागते रहते हैं। बहुत एक विस्तृत दुनिया है, बहुत अलग दुनिया है, हमारे लिए तो स्वर्ग है।